हाय गाइस, वेलकम टू केम वॉरियर। हम देख रहे थे क्वांटम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR नेट के। हमने पहली वीडियो में कुछ क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और इसे कंटिन्यू करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने पहली वीडियो देखी नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फंक्शन बिलो इज अ कॉमन आइगन फंक्शन ऑफ डी बाई डी एक्स एंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर। मीन्स यहाँ पे डी बाई डी एक्स एंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ये दो ऑपरेटर दिए हैं। पूछा है कि विच ऑफ द फंक्शन बिलो, मीन्स ये चार फंक्शन दिए हैं, इज अ कॉमन आइगन फंक्शन। मीन्स इन दोनों ऑपरेटर के लिए कॉमन आइगन फंक्शन कौन सा है। जैसे कि आइगन फंक्शन इक्वेशन होता है, अगर मैं जनरली लिखूँ, अगर एच साई इज इक्वल्स टू ए साई, ये क्या होता है, आइगन फंक्शन इक्वेशन होता है। जैसे कि अगर ये ऑपरेटर है, ये हर्मिशन ऑपरेटर है, एच कैप क्या है, हर्मिशन ऑपरेटर, और ये क्या है, वेव फंक्शन है। अगर इस आइगन फंक्शन में ये वेव फंक्शन देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेन हुआ। अगर जनरली लिखूँ मैं, अगर एनी ऑपरेटर ए उस पर एक क्या करूँ, एक फंक्शन ऑपरेट करूँ, तो देखो इसकी वैल्यू कुछ बी मिलेगी। मीन्स इस ऑपरेटर पे ये साई फंक्शन हम जब ऑपरेट करेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी बी, और वापस से ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, यहाँ पे रिटेन होगा। वैसे ही यहाँ पे है, इस हर्मिशन ऑपरेटर पे ये साई फंक्शन ऑपरेट किया, कुछ वैल्यू मिली, ये वैल्यू क्या होती है, ये आइगन वैल्यू होती है, और ये क्या होता है, आइगन फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे ये रिटेन हुआ है। वैसे अगर एनर्जी है, एनर्जी ऑपरेटर पे अगर मैं कुछ साई फंक्शन ऑपरेट करती हूँ तो कुछ एनर्जी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ए, और वैसे अगेन साई फंक्शन क्या होता है, रिटेन होता है। ये मिली एनर्जी, जब इस एनर्जी ऑपरेटर पे साई फंक्शन ऑपरेट किया तो और यहाँ पे एनर्जी मिली, आइगन वैल्यू मिली, आइगन वैल्यू ही एनर्जी है, और यहाँ पे क्या है, साई फंक्शन एज इट इज़ रिटेन हुआ। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों ऑपरेटर के लिए कौन सा साई फंक्शन क्या है, कॉमन है। तो देखो सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला है ए कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या है, एक साई फंक्शन है। तो देखो कैसे ऑपरेट करेंगे हम, ये देखो पहले ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, और ये क्या है, कॉस एक एक्स साई फंक्शन, एक फंक्शन है, आइगन फंक्शन है। तो अब देखो कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इट इज़ माइनस साइन एक्स। अब देखो क्या यहाँ पे ये कॉस एक्स जो फंक्शन है, क्या ये यहाँ पे रिटेन हुआ, नहीं, यहाँ तो साइन एक्स आया। अगर ये कॉस एक्स होता तो क्या होता, साई फंक्शन रिटेन हुआ इस ऑपरेटर के लिए। अब इस ऑपरेटर के लिए ही रिटेन नहीं हुआ तो हमें डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अब देखो अगर मैं ऑप्शन बी अगर सॉल्व करूँ, बी क्या है, के एक्स, सो डी बाई डी एक्स के एक्स क्या आएगा, ये क्या आता है, इंटू के ही आएगा, सिर्फ के इंटू वन, सो इट इज़ के। यहाँ पर भी क्या है, के एक्स पूरा का पूरा क्या है, के एक्स साई फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या है, फंक्शन रिटेन नहीं हुआ, तो ये भी हमारा आइगन फंक्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी देखूँ, सी ऑप्शन क्या है, ई टू द पावर आई एक्स। अब देखो इसके लिए अगर सॉल्व करूँ, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर आई एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ई टू द पावर आई एक्स इंटू आई। अगर इस पर अगर ये क्या है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे आई इंटू ई टू द पावर एक्स, इसे ऐसे लिख सकती हूँ। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, आइगन फंक्शन क्या है, रिटेन हुआ है इस डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के लिए। अगर अब अगर डी टू बाई डी एक्स के लिए, सेकंड ऑपरेटर के लिए यही फंक्शन देखूँ, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर आई एक्स, ये क्या होगा, पहले डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ये क्या होगा फिर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आई एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर आई एक्स क्या आया अभी, ये डी बाई डी एक्स पहले वाला ऐसे ही, और इसका आंसर क्या आया, आई ई टू द पावर आई एक्स। अब देखो आई तो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर आई एक्स क्या आया,
I into e to the power x means e to the power x ix into डेरिवेटिव ऑफ ix इज i। सो अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, आई स्क्वेयर ई टू द पावर आई एक्स, आई स्क्वेयर वैसे -1 होता है। देखो यहाँ पर भी जो फंक्शन था वो भी क्या है, रिटेन है। मीन्स ये कुछ इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो भी करता है। ये तो क्या आई स्क्वेयर क्या होगी, ये आइगन वैल्यू होगी, और ये फंक्शन क्या है, आइगन फंक्शन है जो कि रिटेन हुआ। मीन्स हमें ऑप्शन डी देखने की ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन सी ही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ commutator of a cap b cap is equals to 0 and commutator of a and c is equals to 0, then which of the following necessarily holds? a b and c are the operators। देखो a b c ऑपरेटर्स है और a b का यहाँ पे कम्यूटेटर दिया है और a c का कम्यूटेटर दिया है। यहाँ पूछा है कि नीचे के किस मीन्स किस इक्वेशन के लिए ये जो दो कंडीशन दी है ये होल्ड्स होती है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन ए के लिए अगर चेक करूँ तो यहाँ पे देखो बी सी दिया है, हम तो इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन का मीन्स ये कंडीशन हम क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं। यहाँ पे दो ही ऑपरेटर दिए बी एंड सी, ये ऑपरेटर भी नहीं है तो ये कट हो गया। अब देखो अगर बी के लिए देखूँ, बी क्या है, कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे बी सी दिया है तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो वो कैसे होती है, अगर ए ऑपरेटर ए एंड बी सी का कम्यूटेटर है तो देखो पहले कैसे आएगा, यहाँ पे देखो ए बी सी का सीक्वेंस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए सीक्वेंस क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये ऑपरेटर पहला ए का कम्यूटेटर लूँगी मैं बी के साथ और फिर सी जो है बी के बाद में है तो उसके बाद में ऑपरेटर सी प्लस, अब देखो ए का बी के साथ हो गया, अब ए का आएगा सी के साथ, मीन्स ऑपरेटर ए कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड सी। अब देखो बी क्या है, सी से पहले है, ये बी क्या है, सी से पहले, तो यहाँ पे सी बाहर मत लिखना, यहाँ पे सी पहले आएगा क्योंकि सॉरी बी जो है वो पहले आएगा सी की, यहाँ पे क्या है सी के पहले बी है तो बी सी से पहले आएगा। ये क्या है, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे तो देखो ए बी, यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ए बी कम्यूटेटर ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0 एंड कम्यूटेटर ऑफ ए सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज़ ले तो ये क्या हो जाएगा 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स ये प्रॉपर्टीज़, ये जो दो कंडीशन दी है ये यूज़ करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ए कम्यूटेटर ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 0 आया। मीन्स जो कंडीशन दी है वो क्या है, इस इक्वेशन के लिए होल्ड्स है, तो ऑप्शन हमारा बी ही क्या है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट non-zero operator a and b where operator a is not equals to operator b, ये दोनों अलग अलग ऑपरेटर है, satisfies the relation a plus b into a minus b is equals to a square minus b square। मीन्स देखो नीचे कुछ ये जो है ऑपरेशन, ये ऑप्शन में क्या दी है, कुछ कंडीशंस दी है। यहाँ पूछा है कि इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को कौन सी कंडीशन हमें यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए लग सकती है। देखो इजी क्वेश्चन है, जैसे कि गिवन इक्वेशन दिया, रिलेशन दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, हमें क्या करनी है, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लाना है। कौन सी हम ऑप्शन यूज़ करके ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई हो सकता है। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमें गिवन दिया है, ये लाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये इंटू ए कैप
क्या आएगा, ए कैप स्क्वायर, देन अगेन ए इंटू बी, तो ये क्या आएगा फिर माइनस का ए कैप बी कैप, देन इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बी से करना है हमें, तो ये क्या आएगा प्लस बी कैप ए कैप, देन अगेन बी इंटू बी इज माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस बी कैप स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा है, वैसे इक्वेशन में ए कैप स्क्वायर माइनस बी कैप स्क्वायर ये दो टर्म तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। इसे अगर लिखूँ मैं ए कैप स्क्वायर माइनस बी कैप स्क्वायर प्लस बी कैप ए कैप, ये मैंने पहले लिखा और ये बाद में, माइनस ए कैप बी कैप। अब देखो इसमें से कौन सी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑप्शन ए लिखूँ मैं तो ए बी की वैल्यू ए कैप स्क्वायर एंड बी ए की वैल्यू बी कैप स्क्वायर दिया है। अगर ए बी की वैल्यू ए कैप स्क्वायर यहाँ लिखूँगी तो ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, और बी ए की लिखूँगी बी ए की बी स्क्वायर लिखूँगी तो ये मीन्स ओवरऑल ऑप्शन तो ज़ीरो आएगा, मीन्स हमें ये पूरा ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, क्या ऑप्शन बी होगा। तो अब देखो अगर बी देखूँ तो ये क्या दिया है, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो लेकिन हमारा बी ए माइनस ए बी है तो ये भी क्या है, कट है। अब देखो ये भी नहीं हो सकता, हमें इसकी वैल्यू इस टर्म की ही वैल्यू सिर्फ ज़ीरो करनी है ताकि हमें ये कंडीशन है, ये हमारा इक्वेशन मिल जाए। ये देखो डी ऑप्शन है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन देखो डी ऑप्शन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे बी ए माइनस ए बी है, अगर हम ओवरऑल इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड से तो क्या होगा, ये होगा बी ए, ये क्या होगा माइनस ऑफ ए बी, ये माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसे बी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स अगर ये वैल्यू यहाँ पे अगर रख दूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और ये इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए कैप स्क्वायर माइनस बी कैप स्क्वायर, सो दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल वाई इज, मीन्स यहाँ पे एल वाई के लिए ऑपरेटर की वैल्यू, एल वाई ऑपरेटर के लिए क्या है, इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो जैसे कि हम एल वाई के लिए या एल एक्स या एल जेड निकालते हैं तो हम एक साइकिल को फॉलो करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, मीन्स एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड आना चाहिए। अगर ये उल्टा गए तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन वहाँ पे क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। जैसे कि अगर एक्स एल एक्स के लिए ऑपरेटर लिखूँ, ऑपरेटर एल एक्स अगर लिखूँ तो क्या आता है, जैसे कि यहाँ पे आएगा यक्स के बाद कौन सा ये आता है, पोजीशन आती है, जैसे कि वाई, वाई डायरेक्शन के अलोंग आएगा तो वाई, यक्स के बाद क्या है वाई, उसके बाद तीसरा जो है वो जेड है, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का जेड अलोंग जेड एक्सिस क्या लिखेंगे हम, पी जेड मीन्स लीनियर मोमेंटम लिखेंगे। अब वाई पी जेड, इसे माइनस यहाँ पे माइनस दे के इसे रिवर्स कर देंगे, मीन्स अब क्या आएगा जेड पोजीशन जेड इनटू पी वाई, ये क्या है एल एस के लिए। वैसे ही हम यहाँ पे एल वाई के लिए निकालेंगे तो ये क्या आएगा, फिर वाई के बाद क्या आएगा जेड इंटू पी एक्स, जेड के बाद फिर जेड के बाद यहाँ पे पी एक्स आएगा, और इसे फिर रिवर्स कर देंगे मीन्स एक्स इंटू पी जेड। या ये क्या हो गया हमारा एल वाई ऑपरेटर के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। अब देखो इक्वेशन में ऑप्शन चेक करो, जेड पी एक्स एक्स पी जेड में कोई ऑपरेटर्स है क्या, तो यहाँ पे देखो ये वाई जेड में दिया है, हमारा जेड एक्स में है, तो ये क्या है, ये तो ऑप्शन कट हो गया। सेकंड देखो जेड एक्स जेड में है तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये देखो ये भी नहीं होगा, और ये क्या है जेड एक्स और वाई में है, तो ये तो पूरा ही गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो आंसर मैच नहीं हो रहा, अलग है, तो इसे सॉल्व करते ये क्या होता है, जेड इंटू जो पी एक्स लीनियर मोमेंटम होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, आई एच कट, उसकी वैल्यू क्या होती है, आई एच कट इंटू डेल डेल एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड की क्या होगी फिर
आई एच, ये माइनस होता है आई एच कट डेल डेल जेड। अब देखो यहाँ से आई एच कट अगर बाहर निकालूँ आई एच कट, तो ये क्या बचेगा z इंटू डेल डेल एक्स माइनस एक्स इंटू डेल डेल जेड। देखो अब देखो यहाँ पे आएगा ये जो पी एक्स ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है माइनस आई एच कट डेल डेल एक्स। वैसे पी वाई के लिए क्या आएगा माइनस आई एच कट डेल डेल वाई, वैसे जेड के लिए आएगा। तो माइनस साइन यहाँ इंट्रोड्यूस होगी माइनस, तो अब देखो अगर यहाँ से माइनस आई एच कट मैंने कॉमन निकाला तो ये वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये माइनस आई एच कट है, यहाँ पे मीन्स माइनस साइन आई है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है हमारा। हम मैच कैसे करते हैं, हम सही कैसे लाएंगे ऑप्शन, मैच कैसे करेंगे सॉल्व करके। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाइड एंड अगर डिवाइड करूँ, जैसे देखो माइनस आई से मल्टीप्लाइड करूँगी तो आई स्क्वायर एच कट हो जाएगा, और डिवाइड भी किससे करूँगी आई से, मीन्स आई कैंसिल हो जाएगा, हमें ये टर्म मिलेगी। अब देखो ये क्या होगा जेड वैसे ही रहेगा जेड डेल डेल एक्स माइनस एक्स डेल डेल जेड। आई स्क्वायर की वैल्यू सिंस आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो माइनस इंटू -1 एच कट डिवाइड आई इंटू जेड डेल डेल एक्स माइनस एक्स डेल डेल जेड। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये एच कट बाय आई जेड डेल डेल एक्स माइनस एक्स डेल डेल जेड। सो क्या है ये क्या हो गया मैच हो गया, और ये क्या है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द ऑपरेटर एक्स कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी स्क्वायर इज आइडेंटिकल विथ, मीन्स इस कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू किस इस ऑप्शन में दिए हुए कम्यूटेटर के साथ क्या होती है आइडेंटिकल है, मैच होती है, इक्वल आती है। देखो पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो एक्स पहले एज इट इज़ पहले इस ऑपरेटर इस कम्यूटेटर की वैल्यू क्या आएगी, फिर एक्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो इक्वेशन इसके क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें बताया है कि इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। तो अगर आपने देखी नहीं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है लिंक है, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर एक्स पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स पहले है पॉजिटिव में आएगी आई एच कट टू पी। ओके, अब आई एच कट अगर बाहर निकालूँ आई एच कट, तो ये क्या आएगा ट्वाइस आई एच कट एक्स पी। अब देखो ये क्या है एक्स पी की वैल्यू क्या आएगी, फिर ट्वाइस आई एच कट, कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी क्या आएगा, ये आएगा आई एच कट। तो ये क्या हो गया फिर ट्वाइस आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ये क्या है गिवन जो कम्यूटेटर है उसकी क्या है वैल्यू है। अब देखो हमें इसमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू इसके साथ इक्वल आती है। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये क्या है पी एक्स, मीन्स यहाँ पे तो पी और लीनियर मोमेंटम और इसका प्रोडक्ट दिया है, इसे सॉल्व करके कोई फायदा नहीं, मीन्स ये तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, कुछ अलग ही इसका कुछ अलग ही आंसर आएगा, मीन्स यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट दिया है फिर यहाँ पे कम्यूटेटर, तो ये क्या है कट हो गया ऑप्शन। वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन बी में भी दिया है एक्स एंड पी का प्रोडक्ट दिया है, तो ये भी क्या है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी देखो माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो इसे अगर सॉल्व करके देखते हैं हम माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो माइनस पी माइनस ऑफ पी एज इट इज़, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स पहले है तो पॉजिटिव में आएगा, तो देखो क्या आएगा आई एच कट ट्वाइस एक्स। अब देखो आई एच कट अगर बाहर निकालूँ माइनस वैसे ही आई एच कट और 2 बाहर निकालूँ तो ये क्या बचेगा कम्यूटेटर ऑफ पी एंड एक्स, कम्यूटेटर ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स बाद में है, एक्स बाद में है तो यहाँ क्या आएगा निगेटिव में इस कम्यूटेटर की वैल्यू आएगी माइनस आई एच कट 2 एज इट इज़, इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर माइनस में आई एच कट। सो देखो अगर इसे ओवरऑल अगर सॉल्व करो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये क्या बचेगा फिर आई स्क्वायर 2 आई स्क्वायर
एच कट स्क्वायर। मीन्स हमारा ऑप्शन सी ही क्या है, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। हमें फोर्थ डी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमारा ऑप्शन सी ही क्या है यहाँ पे मैच हो गया। इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, ट्वाइस आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, last question, and operator A is defined as A is equals to minus d by dx plus x, which one of the following statement is true। मीन्स ये ऑपरेटर दिया है A which is equals to minus d by dx plus x, which one of the statement is true। मीन्स इस ऑपरेटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन दिया है A इज हर्मिशन ऑपरेटर। अब देखो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि अगर इफ ऑपरेटर ए का अगर हम एडजॉइंट ले, मीन्स अगर इस ऑपरेटर का अगर डैगर लूँ, इसे क्या, ये क्या है डैगर की साइन, इसका इसके लिए इसको लेना मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका एडजॉइंट, इस ऑपरेटर का एडजॉइंट ले रहे हैं। ए डैगर इज इक्वल्स टू, अगर ए आता है मीन्स पॉजिटिव में ए आता है तो ये क्या होता है, ये इज हर्मिशन होता है। अगर ए डैगर अगर माइनस ए अगर आता है मीन्स माइनस साइन वहाँ पे क्या होती है, ओवरऑल ऑपरेटर को माइनस साइन आती है तो वो क्या होता है एंटी हर्मिशन। मीन्स ए इज एंटी हर्मिशन। ये दो क्या है प्रॉपर्टी है हर्मिशन के लिए और एंटी हर्मिशन के लिए। अब देखो ये इज हर्मिशन ऑपरेटर, ये क्या दिया है, अगर एक ऑप्शन ए के लिए अगर हम चेक करते हैं, ए इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय डी एक्स प्लस एक्स, हमें क्या लेना है, इसका डैगर लेना है। तो ए डैगर अगर ले ऑपरेटर ए तो इसका भी डैगर आएगा, तो ये क्या सॉल्व होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई है मीन्स एडजॉइन कैसे लेते हैं, आप प्लीज़ वो जाके वीडियो देखो क्योंकि उसमें फॉर्मूलीज बताई है, तो आगे के हम कैसे जो क्वेश्चन है वो उसके बिना सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस लीनियर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे डैगर को हम एडजॉइन को कैसे लगाएंगे, माइनस डी बाई डी एक्स, इसका डैगर आएगा, बाद में एक्स का डैगर आएगा। तो उसके बाद देखो हमें पता है डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है, ये माइनस डी बाई डी एक्स, तो माइनस पहले का वैसे ही, और ये क्या आएगा माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का डैगर एक्स। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। मीन्स यहाँ पे देखो माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स है, तो यहाँ पे लेकिन प्लस डी बाई डी एक्स आया, तो मीन्स हमारा अब ए डैगर हमने जो लिया वो इक्वल्स टू ए में नहीं आया। मीन्स जैसा ऑपरेटर था वैसे ही यहाँ पे क्या आया नहीं एडजॉइन लेने के बाद, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर ये इज एंटी हर्मिशन ऑपरेटर, देखो एंटी हर्मिशन के लिए क्या दी है, बी के लिए एंटी हर्मिशन के लिए भी मैंने प्रॉपर्टी लिखी, अगर ए का डैगर अगर माइनस ए में आता है तो भी क्या होगा, वो क्या होगा एंटी हर्मिशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स आया, अगर यहाँ पे उल्टा आता मीन्स माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स है तो यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स एंड माइनस एक्स आता तो वो क्या होता हर्मिशन होता। मीन्स इफ ए का डैगर अगर डी बाई डी एक्स मीन्स यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे प्लस का, और ये प्लस का दिया है तो ये माइनस का, मीन्स ये ओवरऑल इसके अपोजिट में आया, मीन्स उसके माइनस में आता है ऑपरेटर, तो ये क्या होता सही होता, तब ये एंटी हर्मिशन होता। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे क्या है डी बाई डी एक्स प्लस एक्स आया, ये सॉल्व करने की अब ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो ये एंटी हर्मिशन भी नहीं और हर्मिशन भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन क्या है गलत है। अब देखो सी के लिए अगर देखूँ, सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, बोथ ए डैगर एंड ए डैगर ए आर हर्मिशन ऑपरेटर। देखो दोनों हर्मिशन है क्या, हमें ये चेक करना है। पहले के दिया है ये ए डैगर क्या है हर्मिशन है। अब देखो हम हर्मिशन के लिए क्या करते हैं, उस ऑपरेटर का क्या लेते हैं डैगर लेते हैं, एडजॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर भी इसका भी क्या करेंगे हम डैगर लेंगे, ये पहली कंडीशन। अब देखो ये कैसे अप्लाई होगा डैगर, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है दोनों ऑपरेटर में, तो पहले बाद में का ऑपरेटर आएगा ए डैगर का डैगर, फिर पहले वाला ऑपरेटर आएगा ए डैगर। अब देखो आगे क्या आएगा, ए डैगर का डैगर क्या होता है ये होता है, और ए डैगर एज इट इज लिखेंगे,
वैसे ए डैगर का क्या आता है, ए डैगर आता है, ए डैगर का ए आता है। इसको आगे सॉल्व मत करना क्योंकि हमारे इसमें गिवन में क्या दिया, ए डैगर, तो यही तक सॉल्व करो। तो अब देखो ए डैगर इज इक्वल्स टू, इसका क्या एडजॉइंट लिया तो ये क्या आया, ये डैगर आया। मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव में आया, सेम ऑपरेटर रिटेन हुआ तो ये क्या होगा, हर्मिशन होगा। ये क्या है, हर्मिशन है। वैसे ही हम सेकंड देखें, सेकंड क्या है, ए डैगर ए के लिए ऑप्शन हम सी सॉल्व कर रहे हैं तो इसका भी एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो बाद वाला ऑपरेटर पहले आएगा, उसका डैगर इनटू ए डैगर है और उसका हमें क्या लेना है, डैगर लेना है। तो यहाँ पे देखो ए डैगर वैसे ही रहने देना है और ए डैगर का डैगर क्या आता है, ये आता है। यहाँ पर भी देखो ये भी देखो ए डैगर ए का हमने एडजॉइंट लिया तो ये क्या आया, ए डैगर ए। इट मीन्स ये भी क्या है, ये क्या आया, प्लस में ही आया, माइनस में नहीं और अलग भी नहीं आया। तो ये क्या है, ये भी क्या है, हर्मिशन है, हर्मिशन ऑपरेटर है। इट मीन्स ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है हमारा, करेक्ट है। ऑप्शन डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। अभी हमने देखा ये दोनों क्या है, हर्मिशन आए। यहाँ पे क्या बताया है, ए डैगर इज हर्मिशन बट ए डैगर ए इज एंटी हर्मिशन। देखो हमने ये तो दोनों ही हर्मिशन आए तो हमारा ऑप्शन बी ही क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने कलीग्स में शेयर करो और उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।